नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस्तीफे को स्वीकार करने वाली सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और वो जो शिक्षा का मंत्रालय है उसका अतिरिक्त प्रभार वर्तमान में केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाल रहे कर्नाटक से लोकसभा सांसद प्रहलाद जोशी को दे दिया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पूरा मामला समाप्त हो गया। इसको छात्रों की जीत बताया जा रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी की जीत बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि पहली बार युवाओं ने मोदी सरकार को झुका दिया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछले 12 वर्षों में दूसरी बार मोदी सरकार झुकी है। पहली बार किसान आंदोलन के सामने झुकी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आकर उन्होंने 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया था और किसानों से माफी तक मांगी थी, और दूसरी बार अब झुकी है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा करवाकर। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई या इस कहानी के कई पेच और पहलू अभी भी बने हुए हैं? आने वाले दिनों में क्या होगा? जंतर मंतर तो साफ हो गया है, लेकिन इस देश में जो आंदोलन के जरिए सरकार को झुकाया जा सकता है, ये एक भावना प्रवेश कर गई है। क्या वो भावना आने वाले दिनों में मोदी सरकार के लिए एक के बाद एक कई तरह के आफत और संकट लेकर आने वाली है? इस पूरे मामले पर यह बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही इसे लाइक कीजिए, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए और कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर, जो आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। 35 दिन का धरना, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, हालांकि बीच में ही वो तोड़कर अलग हो गए थे। संसद तक मार्च करने की कोशिश करते हुए युवा और उन युवाओं पर लाठीचार्ज करते हुए सुरक्षाकर्मी, और कई तरह की जो तस्वीरें आई वो शर्मसार करने वाली थी। लेकिन फाइनली जो उनका लक्ष्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, वो पूरा हो गया। एक बयान भी वायरल हो रहा है जो कई साल पहले गृह मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह ने दिया था। आजकल वो रक्षा मंत्री है। उन्होंने कहा था कि भैया ये मोदी सरकार है, ये यूपीए सरकार नहीं है, मनमोहन सिंह सरकार नहीं है। इस सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। बात भी सही है। जिन मंत्रियों को भी नरेंद्र मोदी को हटाना होता तो विपक्ष की मांग पर या किसी और की मांग पर उसको कभी नहीं हटाया, सीधे से मंत्रिमंडल फेरबदल में उनको अलग कर दिया। ऐसा नहीं है कि कई सारे मंत्रियों को नहीं हटाया गया। प्रकाश जावड़ेकर आज कहां है? रविशंकर प्रसाद आज कहां है? स्मृति ईरानी आज कहां है? कई मंत्रियों को हटाया गया, कई बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया। लोग आपको ये बता रहे होंगे कि शिक्षा मंत्रालय में बहुत सारा फेरबदल किया गया, रेल मंत्रालय में भी किया गया है, आईटी मंत्रालय में भी किया गया है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कई सारे मंत्रालय हैं जिनमें कई बार फेरबदल किया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय में भी किया गया। एक जमाने में धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे, तो ये तमाम फेरबदल किए गए। तो ऐसा नहीं फेरबदल नहीं हुआ, लेकिन कभी भी किसी की मांग पर सीधा किसी मंत्री को नहीं हटाया उन्होंने। ये अपने आप में एक चमत्कार है कि पहली बार नरेंद्र मोदी साहब को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो अपने एक मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, और वो भी किसके दबाव में? जंतर मंतर पर बैठे युवाओं के दबाव में। कॉकरोच जनता पार्टी से मोदी साहब नहीं डर रहे थे। दरअसल जैसे ही सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई और 20 जुलाई को युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद यह आंदोलन ना तो सोनम वांगचुक का रह गया था, ना यह आंदोलन जो है अभिजीत दीपके का रह गया था, ना यह आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी का रह गया था, बल्कि युवा अपने आप उससे जुड़ रहे थे। युवाओं के बच्चों के अभिभावक भी उससे जुड़ रहे थे। और तब सरकार को लगा कि यह खतरा बढ़ता चला जा रहा है। और उसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने अचानक प्रधानमंत्री आवास को जाके घेर लिया था, प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठ गए थे, उसके बाद लगा कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी और जो अनशन कर रहे थे जो बच्चे, उनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की। ये तमाम घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे होता रहा, और ये सब कुछ चल ही रहा था सरकार के अंदर भी, आरएसएस के अंदर भी, कि मुरली मनोहर जोशी का पोस्ट आना,
मार्गदर्शक मंडल में है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य है, मार्गदर्शक मंडल की आज तक बैठक नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो उन्होंने पोस्ट किया उससे मामला समझ में आ गया, लेकिन चीजें फिर भी साफ नहीं हो रही थी। तो उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान सामने आ गया, और उनका बयान सामने आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आया। सरकार ये समझ गई कि अब इस्तीफे के अलावा कोई चारा नहीं है, तो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा तो दिलवा दिया गया, लेकिन उसके बाद सारे मंत्री, बड़े बड़े दिग्गज नेता जिस तरह से उनके इस्तीफे को रिपोस्ट करते हुए उनकी तारीफ कर रहे हैं, ये लग रहा है कि शायद सरकार इससे बचती तो बेहतर रहता। लेकिन क्या आंदोलन खत्म हो गया? क्या कॉकरोच जनता पार्टी वाले घर बैठ जाएंगे? ऐसा होता नहीं है। जिसको राजनीति की आदत लग जाए, जिसको आंदोलन करने की आदत लग जाए, ये प्रधानमंत्री के शब्दों में आंदोलन जीवी जो कहा उन्होंने, ये कभी घर नहीं बैठता है। और वाकई अभिजीत दीपके से जब पूछा गया कि भैया आप क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मांगे हमारी मान ली गई है, हम ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर का खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम कॉकरोच है, और एक बार अगर कॉकरोच घुसता है तो वो निकलता नहीं है। वही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष राका और सौरभ दास, ये दोनों लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। नया संगठन था, मतलब पूरी तरह से तैयार भी नहीं था, व्यवस्था बदलने की कोशिश, कुछ बड़ा बदलाव करने की कोशिश। तो जब उनसे पूछा गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद क्या आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ये तो शुरुआत है, देश के लिए बहुत सपने हैं, ये बस पहली सीढ़ी है, उसके बाद कई काम है, शिक्षा व्यवस्था पर काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि भविष्य में, जब सवाल पूछा गया कि भविष्य में कॉकरोच जनता पार्टी को किस तरह से देख रहे हैं और क्या प्लान है, तो दोनों प्रवक्ताओं ने कहा कि यह एक ऐसा मंच बने जहां युवा बिना किसी डर या झिझक के अपने मुद्दे उठा सके, जहां हम सरकार को उसके फैसलों और कामकाज के लिए जिम्मेदार ठहरा सके। और तमाम बातें कही गई कि भैया जो घायल हुए उनको लेकर आपका क्या मानना है। आईसीयू ने कहा कि ठीक है, हम नज़र बनाए हुए हैं, हम लगातार उनके साथ संपर्क में हैं। अभी जो है खासतौर से साक्षी की बात हुई कि अभी वेंटिलेटर पर है, उन्हें जो भी मेडिकल या लीगल हेल्प चाहिए होगी हम देंगे। अब नेतृत्व की क्षमता, ये तमाम चीज़ें, ये सारी बातें उठ रही है, लेकिन कुल मिलाकर लबोलुआब यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब घर बैठने वाला नहीं है। अभिजीत दीपके अब घर बैठने वाले नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात करेंगे, आंदोलन और ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूंगा, किसी को भी लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के जाने के बाद, शिक्षा मंत्री बदलने के बाद अगर सिस्टम में सुधार हो जाएगा, तो इस बात की उम्मीद अगर आप कर रहे हैं तो ये उम्मीद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चीज़ें ऐसा नहीं है कि बहुत साफ सुथरी है, चीज़ें ऐसा नहीं है कि बहुत गड़बड़ है, लेकिन उसके अंदर सिस्टम के कामकाज करने का तरीका ऐसा हो गया है जो चीज़ों को जानबूझकर उलझाता रहता है, जिसको हमें अपने युवाओं के लिए बहुत ही सस्ता सुलभ बनाना चाहिए, उस पर वो काम कोई नहीं करना चाहता। और ये एक राजनीतिक दल की बीमारी नहीं है, ये कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आ जाए उनकी बीमारी है, ये सिस्टम की बीमारी है। जो कुछ लोग कह रहे थे ना कि भैया मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएंगे क्योंकि मोदी जी सिस्टम बदलना चाहते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति उस सिस्टम का सिंबल बन जाता है। धर्मेंद्र प्रधान नीट परीक्षा में पेपर लीक का सिंबल बन गए थे, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय में गड़बड़ियों का सिंबल बन गए थे, उनको तो जाना ही था। लोग भले ही माने या न माने, लेकिन मैं लगातार शुरुआत से ही कह रहा हूं कि इस बार धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ेगा, लेकिन ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। कॉकरोच वाले कह रहे हैं कि हम घर नहीं बैठेंगे, हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात करेंगे। जब वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात करेंगे तो कॉलेजों में के जो वीसी बने हुए, वाइस चांसलर बने हुए आरएसएस बैकग्राउंड के, उनकी बात भी उठेगी। जो अलग अलग कॉलेजों में प्रोफेसर लगाए गए हैं आरएसएस की सिफारिश पर, उनकी बात भी उठेगी। ये तमाम बातें उठेगी, तो ये मसला शांत होने वाला नहीं है। तो कांग्रेस क्या करेगी? क्या कांग्रेस अपना आंदोलन बंद कर देगी? बिल्कुल नहीं करेगी। अब कांग्रेस ने शिफ्ट किया है अपने आप को। कांग्रेस को समझ में आ गया है कि कुछ युवा जब जंतर मंतर पर बैठकर सरकार को झुका सकते हैं, तो वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। 99 + 100 सांसद जीत कर आए थे वो, अभी 98 सांसद है, लेकिन क्या वो चुप बैठेंगे? देखिए कांग्रेस पार्टी ने क्या सिर्फ बदला है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। क्यों? क्योंकि युवाओं के साथ बदसलूकी की गई। क्यों? क्योंकि युवाओं को परेशान किया गया। याद कर दिला देता हूं आपको कि प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर जब जाकर बैठे थे, धरना दिया था राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और अन्य कांग्रेस नेताओं ने, उस समय जो उन्होंने पोस्ट किया था, उनकी 2 ही मांग थी। वो तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।
तो आप ये मान लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ये मामला यही समाप्त नहीं होने वाला है। कॉकरोच जनता पार्टी शायद 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको उठती हुई नजर आए, लेकिन 24 घंटे बाद जब संसद का मानसून सत्र की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी, तो बता देता हूं मैं आपको, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन लोकसभा में अमित शाह के इस्तीफे, प्रधानमंत्री मोदी की माफी की मांग करता हुआ नजर आएगा। या हो सकता है कि कल सुबह जो मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में, संसद भवन स्थित जो मल्लिकार्जुन खड़गे का चैम्बर है, चूंकि वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, उस चैम्बर में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो, उसमें हो सकता है कि इस तरह की रणनीति बने कि वे प्रधानमंत्री को अलग रखते हैं, सिर्फ गृह मंत्री पर फोकस करते हैं। तो यह हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी राजनीतिक दल अमित शाह के इस्तीफे नहीं, ध्यान दिला देता हूं मैं आपको, अमित शाह के माफी की मांग करते हुए नजर आए। और जब आप अमित शाह पे टारगेट करेंगे तो सरकार असहज होगी। जो भी थोड़ी बहुत खबरें निकलकर सामने आती है वो खबरें पुख्ता होती हुई चली जाएगी। सरकार के अंदर अगर दरार है तो वो दरार थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने मामले को खत्म नहीं किया है। धर्मेंद्र प्रधान के एक इस्तीफे ने पिटारा खोल दिया है और अब ये सवाल बार बार लगातार पूछा जाता रहेगा, कम से कम जब तक दूसरा इस्तीफा या कैबिनेट का रिशफल नहीं हो जाता, कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगली बारी किसकी, किसका है अगला नंबर, किसको देना पड़ेगा अब इस्तीफा। प्रधानमंत्री मोदी अब किसको नहीं बल्कि किस को अपने मंत्रिमंडल से हटाएंगे। जी हां, अब इस देश की राजनीति उसी दशा की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस स्टोरी को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे जरूरी अपील, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।